मैं रीता जैन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के श्लोक नंबर 83 से 90 तक का गंधर करने जा रही हूँ। हिंसा अहिंसा के स्वरूप की विस्तृत विवेचना करते हुए आचार्य श्री ने 12 सूत्रों के माध्यम से 12 कुयुक्तियों की चर्चा की है। कैसे मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव हिंसा में धर्म मानता है, उसे मानने के लिए अनेक तर्क भी देता है कि ये तो जरूरी है। पहली युक्ति, धर्म के निमित्त से होने वाली हिंसा यज्ञ हवन आदि हिंसा नहीं होती। आचार्य का कथन है कि यह मूढ़ जीवों का लक्षण है। जहाँ हिंसा है वहाँ कभी धर्म हो ही नहीं सकता। दूसरी युक्ति, धर्म देवी देवताओं से उत्पन्न होता है, उनके निमित्त से सब कुछ छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात, हम अपने लिए नहीं उनके लिए कर रहे हैं, यह तर्क देता है। आचार्य इसका निराकरण करते हुए कहते हैं, पर जीव को मारना धर्म कैसे हो सकता है? प्रसन्न करने, देवी देवताओं को प्रसन्न करने, भोग चढ़ाने के नाम पर हिंसा नहीं करनी चाहिए। यह तो अविवेक का लक्षण है। इसके नाम पर व्यक्ति गृहित मिथ्यात्व करता है। तीसरी युक्ति, पूज्य के निमित्त से अतिथि और शिष्ट पुरुषों, गुरु आदि के निमित्त से जीवों की हिंसा करने में कोई दोष नहीं है, अर्थात बलि देने में हिंसा नहीं है। ऐसा कहना कि वह भगवान के लिए कुर्बान हो गया, उसकी मुक्ति हो गई, यह तो कुयुक्ति है। आचार्य कहते हैं, हिंसा से उनका और अपना मोक्ष कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। चौथी युक्ति, बहुत से जीवों के घात से उत्पन्न हुए भोजन की अपेक्षा एक जीव के घात से उत्पन्न हुआ भोजन अच्छा है। ऐसा मानकर पंचेंद्रिय जीव का घात करता है और कहता है भोजन के नाम पर तो हिंसा कर सकते हैं। इसका निराकरण करते हुए आचार्य कहते हैं, एक जीव या बहुत से जीवों से अंतर नहीं पड़ता। अंतर आता है कि किस जीव की हिंसा हो रही है। एक पंचेंद्रिय जीव की हिंसा स्थावर जीवों की हिंसा की अपेक्षा बहुत अधिक है। साथ ही मांसाहार का दोष भी लगता है। आचार्य हिंसा का निषेध करते हैं। पांचवी युक्ति, एक हिंसक जीव को मारने से बहुत से जीवों की रक्षा होती है, जैसे सर्प, बिच्छू, सिंह आदि के करते हैं। पांचवी युक्ति, एक हिंसक जीव को मारने से बहुत से जीवों की रक्षा होती है, जैसे सर्प, बिच्छू, सिंह आदि के घात से बहुत से जीव बच जाते हैं। ऐसा मानकर कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए। जब तक आयु कर्म है तब तक कोई भी मरने बचाने में समर्थ नहीं है, और साथ ही हिंसा करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। छठी युक्ति, हिंसक जीव जीवित रहेंगे तो बहुत से जीवों का घात करेंगे और बहुत पाप उत्पन्न करेंगे, जैसे शिकारी, चिड़ी मार, बाज आदि। इसका निराकरण कि ऐसा श्रद्धान नहीं करना, क्योंकि ऐसा करके हम दया नहीं कर रहे बल्कि स्वयं पाप कमा रहे हैं। सातवीं युक्ति, जो जीव बहुत दुख से पीड़ित हैं, उन्हें मार दिया जाए तो उनका सारा दुख दूर हो जाएगा। इसका निराकरण करते हुए कहते हैं, ऐसी खोटी विचार रूपी तलवार लेकर दुखी जीवों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो यह है कि सबका अपना अपना आयु प्रमाण है। जैसा उसका उदय है वैसा भोगता है। दूसरा, मनुष्य और त्रिज आयु सरलता से नहीं मिलती, उनकी हिंसा तो पाप ही है। फिर हम अन्यथा पाप क्यों करें, इसका विचार करना चाहिए। हमें दुखी जीवों को समझाकर भेद विज्ञान की प्रेरणा दें, स्थितिकरण में लगाएं, जिससे कि उनके कर्मों की निर्जरा हो सके, ना कि उनकी हिंसा करें। आठवीं युक्ति, कष्ट से सुख की प्राप्ति होती है। सुखी जीवों को मारा जाए तो परलोक में भी सुखी होंगे। इसके लिए आचार्य कहते हैं, कोई किसी के सुख दुख में समर्थ नहीं है, यह तो हमारा मात्र
भ्रम है। सुखी तो वस्तु के स्वरूप को जानकर ही हो सकते हैं। नवी युक्ति। सत्य धर्म को चाहने वाले शिष्य को अपने गुरु का मस्तक काट देना चाहिए, जिससे उसकी समाधि की पूर्णता होगी या उनकी सुगति होगी। आचार्य श्री कहते हैं, ऐसा श्रद्धान नहीं करना, यह हिंसा का कारण है। 10वीं युक्ति। खारपतिक मत अनुसार तत्काल घड़े के पक्षी के मोक्ष समान ही मोक्ष कहा गया है। इसमें थोड़े से धन के लोभ से और दूसरों को विश्वास दिलाने के लिए शरीर के नाश को मोक्ष कहता है। आचार्य के अनुसार यह शतान तो हिंसा का कारण है। 11वीं युक्ति। भूख से पीड़ित व्यक्ति को देखकर जो कि मांसाहारी है को अपने शरीर का मांस और पर मांस दे देना चाहिए, ऐसा वह मानता है। जबकि आचार्य कहते हैं कि मांस भक्षी दान का पात्र नहीं है, मांस का दान उत्तम दान नहीं है। जैन धर्म में इस दान का कोई उल्लेख नहीं है। जैन धर्म में सिर्फ 4 दान ही श्रेष्ठ बताए गए हैं। 12वीं युक्ति। जिसने जिनमत का रहस्य न्याय, एकांत, स्यादवाद को जान लिया है, सर्वज्ञ, वितराग कथित दया धर्म का स्वरूप जान लिया है और जिसकी बुद्धि निर्मल है, क्या वे अहिंसा का आश्रय लेकर मूर्ता को प्राप्त होंगे अर्थात हिंसा करेंगे? यह तो संभव ही नहीं है। अंत में अज्ञानी जीव ये केन प्रकरण हिंसा में धर्म बता रहा है, जबकि आचार्य ने हर कदम पर उसका निषेध किया है। यदि आपका कोई भी तर्क हिंसा का कारण है तो वह तर्क नहीं, कुयुक्ति है। श्रद्धान को दृढ़ करने के लिए हमें इन कुयुक्तियों को जानना बहुत जरूरी है। किसी वस्तु के त्याग पूर्व उस वस्तु के गुण दोष जान लेने चाहिए। आचार्यों ने कहा, थोड़ा कहा बहुत जानना, विवेक से कार्य करना। या तो हम बहुत उदार बन जाते हैं या बहुत अति कर देते हैं। हमें अपनी भूमिका का ज्ञान होना चाहिए, जो नहीं कर पा रहे उसका खेद होना चाहिए और पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार आचार्य ने श्रावक जीवन का पहला अनुव्रत अहिंसा अनुव्रत कहा। धन्यवाद।